मिडिल ईस्ट में हमास और इजराइल के बीच चल रही जंग में ईरान भी कूद गया है। मीडिया रिपोर्टों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है कि ईरान इजराइल पर कभी भी हमला बोल सकता है। इसके लिए उसने पहले से ही अमेरिका को भी चेता दिया है कि वो इजराइल और ईरान के बीच में न आए, नहीं तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। उधर यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग में भी नया मोड़ आ गया है। दुनिया के दो पावर सेंटर्स के बीच चल रही प्रॉक्सी वार का असर खाद्य पदार्थों और व्यापार पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से दुनिया भर में गरीबी और भुखमरी का डेटा बढ़ता जा रहा है। शरणार्थियों की संख्या भी गंभीर बनी हुई है। लेकिन सवाल है कि आखिर हमास और इजराइल के बीच अचानक ईरान क्यों कूद पड़ा। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। दरअसल इजराइल और हमास के जंग के बीच सीरिया की राजधानी दमिश्क में 1 अप्रैल को एयर स्ट्राइक हुई थी। यह स्ट्राइक ईरान की एम्बेसी के कॉम्प्लेक्स में हुआ था, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान ने दावा किया था कि इजराइल ने अपने F-35 लड़ाकू विमानों से हमले को अंजाम दिया है। हालांकि इजराइल ने अब तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2 इजराइल अधिकारियों के हवाले से ईरान के दावे की पुष्टि की है। हमले में ईरान की कुद्स फोर्स के 2 टॉप कमांडर और 5 अन्य अधिकारी की मौत हुई थी। इसमें सीरिया में ईरान के सबसे सीनियर अधिकारी मोहम्मद रेजा जाहेदी और उनके डिप्टी कमांडर मोहम्मद हज रहीमी शामिल थे। इस पर ईरान की विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि हमारे पास इन हमलों का जवाब देने का पूरा अधिकार है। ये कब और कैसे होगा, इसे हम खुद तय करेंगे। इसके बाद से ये माना जा रहा है कि ईरान इजराइल के खिलाफ कभी भी हल्ला बोल सकता है। इस बीच शनिवार 6 अप्रैल को ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो इजराइल और उनके मसले के बीच न आए। ईरानी राष्ट्रपति के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद जमशीदी ने अमेरिका से कहा है कि इजराइल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के जाल में न फंसें। अगर आप चाहते हैं कि हमले में आपको नुकसान न हो तो मामले से दूर रहें। जमशीदी ने बताया कि अमेरिका ने उनकी चेतावनी पर कहा है कि उनके ठिकानों पर हमले नहीं होने चाहिए। CNN ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ईरान की चेतावनी को लेकर अमेरिकी सेना हाई अलर्ट पर है। वहीं इजराइल को भी ईरान की तरफ से हमले की आशंका है, इसलिए उसने अपना GPS नेविगेशन सिस्टम बंद कर दिया है। माना जाता है कि गाइडेड मिसाइलों के हमलों को रोकने के लिए GPS को बंद किया जाना जरूरी है। इसके अलावा सभी सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इजरायली सेना ने कहा है कि हमारे सैनिक पहले से युद्ध में हैं। स्थिति को देखते हुए अस्थायी लड़ाकू इकाइयों की छुट्टियां रद्द की गई हैं। इतना ही नहीं, एयर डिफेंस कमांड को अलर्ट पर रखा गया है। कई शहरों में एंटी बॉम्ब शेल्टर शुरू कर दिए गए हैं। लोगों से कहा गया है कि वे किसी प्रकार के डर में न रहें और न ही घरों में जरूरत से ज्यादा राशन जुटाएं। जानकारों का मानना है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमास के सहारे ईरान इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी वार छेड़े हुए है। यही वजह रही कि इजराइल ने सीरिया में एयर स्ट्राइक के जरिए ईरान को ये मैसेज देना चाहा कि अगर वह हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों की मदद करता रहा तो उसके ठिकानों को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि ये दोनों देश कभी भी प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने नहीं हुए, लेकिन ऐसे में अगर ईरान सीधे तौर पर इजराइल को निशाना बनाता है तो सबसे बड़ा खतरा इस बात का है कि पूरे मिडिल ईस्ट में यह जंग फैल जाएगी और इसके नतीजे बेहद खतरनाक होंगे। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।